औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम ज़िम्मेदारान भाइयों को और तमाम सुनने वालों को खुशामदीद कहता हूँ। ये वीडियो मेरी आज इस हवाले से है कि जो ज़िम्मेदारान अपने किसान कार्ड का मैसेज नहीं कर सकते, जो मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि 80-70 पर मैसेज भेजना होता है, वो ज़िम्मेदारान नहीं भेज सकते मैसेज जिनके जो रकबा है वो कंप्यूटराइज नहीं है। यानी कि एक तहसील लेवल पे होता है, दफ्तर होता है जिसे अराजी रिकॉर्ड सेंटर कहते हैं। तो वहाँ कुछ ज़िम्मेदारों का इंदराज होता है, गाँव का इंदराज होता है। तो जिन ज़िम्मेदारों का वहाँ पे इंदराज नहीं है, यानी जिनका रकबा कंप्यूटराइज नहीं है, वो मैनुअल फ़र्द हासिल करते हैं पटवारी से, तो वो किसान कार्ड के लिए अप्लाई नहीं कर सकते मैसेज के थ्रू। तो उन्हें मैनुअल अप्लाई करना पड़ता है। वो फिर अपनी तहसील लेवल पे जो दफ्तर है महकमा ज़राअत का, असिस्टेंट डायरेक्टर एग्रीकल्चर का, उसको विज़िट करते हैं। वहाँ से मैनुअल फार्म एक मिलेगा आपको। वो मैनुअल फार्म जो है, ये मैं आपको ये दिखा देता हूँ। ये मैनुअल फार्म है, तो ये मैनुअल फार्म मिलेगा। तो इस फार्म जो है, ये इसके ऊपर आपने अपना जो है वो नाम लिखना है, अपनी वल्दियत लिखनी है। इसके अलावा शनाख्ती कार्ड नंबर है वो आपने दर्ज करना है इसके ऊपर। फिर आपने मोबाइल नंबर अपना लिखना है, वो जो रजिस्टर्ड है आपके नाम के ऊपर, ठीक है। इसके अलावा आपने अपना गांव लिखना है, फिर तहसील और ज़िला लिखना है। फिर इसके अलावा आपने लोन अमाउंट लिखनी है। ये लोन जो है 1 एकड़ से 10 एकड़ तक मिलेगा और 30,000 पर एकड़ लोन मिलेगा। तो इस हवाले से आपने अपनी टोटल लैंड लिखनी है। और एक ज़रूरी बात ये है कि आपने फ़र्द मलकियत लेनी है पटवारी से, क्योंकि आपका मौज़ा कंप्यूटराइज नहीं है, मैनुअल है। आपने पटवारी से फ़र्द लेनी है और उसे वेरीफाई करवाना है तहसीलदार या नायब तहसीलदार से। क्योंकि अगर आप उसे पटवारी से फ़र्द ले लेंगे, नायब तहसीलदार से वेरीफाई नहीं करवाएंगे, तो वो आपको जो है आपकी दरख्वास्त जो है वो असिस्टेंट डायरेक्टर एग्रीकल्चर के ऑफिस से मसला रिजेक्ट हो जाएगी। वो आपको दोबारा कहेंगे कि आप जो है ना वो उससे वेरीफाई करवा के लाएं, आप तहसीलदार या तहसीलदार। इसलिए आप पहले ही जो है वो वेरिफिकेशन करवा लें, फ़र्द ले लें, CNSE की कॉपी जो है वो अटेस्ट करवा के, और साथ ये मैनुअल फार्म में जो भी क्रेडिनल है वो सारे दर्ज कर लें आप। जो भी उधर मसला यानी कि इंफॉर्मेशन रिक्वायर है, जो मालूमात मांगी गई हैं वो आप दे दें। तो अपना फार्म जो है उसके ऊपर आपका अगर मसलन यानी कि सिग्नेचर है तो सिग्नेचर कर दें, अगर निशान अंगूठा है तो निशान अंगूठा लगा दें। ये फार्म जो है आप अपने मुतलका तहसील के जो दफ्तर है वहाँ एग्रीकल्चर ऑफिसर एक्सटेंशन को जमा करवा दें। तो वो आगे जो है अपने असिस्टेंट डायरेक्टर एग्रीकल्चर को जमा करा देगा। तो ये फिर वो ज़िले को भिजवा दिए जाएंगे, जहाँ से आगे ये प्रोसेस हो जाएंगे और आपका जो किसान कार्ड है उसका बनने का मरहला जो है वो शुरू हो जाएगा। और आप इस हवाले से मुकम्मल जो है गाइडलाइन आपको प्रोवाइड की जा रही है, ठीक है। तो अगर किसी भाई को इसमें कोई मज़ीद मसलन कोई कमी पेशी या मज़ीद आपने कोई चीज़ नहीं क्लियर हो सकी, तो आप कमेंट सेक्शन में जो है वो कमेंट कर दें, मैं आपको उस हवाले से रिप्लाई कर दूंगा। और जो है ये वीडियो स्पेशली जो है वो इन्हीं नॉन कंप्यूटराइज मौज़ों के वाले से और उन ज़िम्मेदारों के वाले से है जो मैसेज के ज़रिए नहीं अप्लाई कर सकते 80-70 पर। तो ये मैनुअल फार्म सबमिट करवाएंगे। ये भी गवर्नमेंट का एक अच्छा इनिशिएटिव है कि उन्होंने वो मौज़े वो गाँव जो नहीं कंप्यूटराइज हुए, तो उनके लिए जो है एक स्पेशल इनिशिएटिव लेते हुए, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने जो है ये शुरू किया है कि उन ज़िम्मेदारों को मैनुअल अप्लाई करवाया जाए। तो ये जो है आप मैनुअल अप्लाई करें, सिंपल सा तरीका है। ID कार्ड की कॉपी है, फॉर्म है, और इसके साथ फ़र्द मलकियत लगा दें, तहसीलदार से वेरीफाई करवा के, और फॉर्म के ऊपर अपने फिल कर दें जो है इंफॉर्मेशन। तो आपका जो है वो फॉर्म एक्सेप्ट हो के तो आगे इंशाल्लाह प्रोसेस हो जाएगा। तमाम ज़िम्मेदारान और सुनने वालों को अल्लाह हाफिज़।